अमेरिका और इजराइल के साथ लंबे समय तक चले सैन्य तनाव के बाद अब पश्चिम एशिया में एक नया घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ दी। अब तक रूस और चीन पर समय समय पर ईरान की अप्रत्यक्ष मदद करने के आरोप लगते थे, लेकिन दोनों देशों ने हमेशा ऐसे दावों को खारिज किया। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन ईरान की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उसे आधुनिक कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइलें उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। मैनपेड्स ये उपलब्ध कराने की चीन तैयारी कर रहा है, और अगर ये सौदा वास्तव में होता है तो ये न केवल ईरान की सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि चीन ने इन सभी रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो किसी भी प्रकार के हथियारों की आपूर्ति नहीं कर रहा और उसकी प्राथमिकता क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रक्षा सौदे के तहत ईरान को चीन की QW-12 और FN-16 जैसी आधुनिक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियां मिल सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुरुआती चरण में 300 से 400 मिसाइल सिस्टम ईरान को सौंपे जा सकते हैं और इस पूरे सौदे की अनुमानित कीमत लगभग 6 से 7 करोड़ डॉलर बताई गई। दावा यह भी किया गया कि समझौते में हांगकांग की कंपनी छोंगछिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है, जिसने चीनी सप्लायर और ईरानी अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित कराया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हथियारों की आपूर्ति से जुड़ी खबरें निराधार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही के महीनों में अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर किए गए हमलों ने उसकी वायु सुरक्षा व्यवस्था की कई कमजोरियों को उजागर कर दिया। कई स्थानों पर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और जबकि कुछ संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों को भी इसका बहुत नुकसान पहुंचा है। इसी कारण ईरान अब अपनी लो एल्टीट्यूड और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। मैनपेड्स जैसी प्रणालियां हेलीकॉप्टर, ड्रोन, लो फ्लाइंग फाइटर जेट, क्रूज मिसाइलें जैसे लक्ष्यों के खिलाफ बेहद प्रभावी मानी जाती हैं और इन्हें कम समय में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। Q-12 और FN-16 चीन की उन आधुनिक पोर्टेबल एयर डिफेंस प्रणालियों में शामिल है जिन्हें दुनिया की कई सेनाएं उपयोग करती हैं और FN-16 को चीन की सबसे उन्नत मैनपेड्स प्रणालियों में गिना जाता है। इसमें आधुनिक इंफ्रारेड सीकर, बेहतर लक्ष्य पहचान क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की तकनीक मौजूद बताई जाती है। वहीं QW-12 भी कम ऊंचाइयों पर उड़ने वाले लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम माना गया। यदि ईरान को ये प्रणालियां मिलती हैं तो उसके अग्रिम सैन्य चौकियों, परमाणु प्रतिष्ठानों, मिसाइल बेस और संवेदनशील सैन्य ठिकानों की सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। और इस संभावित सौदे का एक बड़ा रणनीतिक पहलू ये भी है कि ईरान पिछले कई सालों से रूस के S-300 और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर रहा है, लेकिन आधुनिक युद्ध में केवल लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं होती। किसी भी देश को बहुस्तरीय यानी कि लेयर्ड एयर डिफेंस सुरक्षा की व्यवस्था की जरूरत होती है और जिसमें लंबी से मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइल प्रणालियां एक साथ काम करती हैं। और अगर चीन वास्तव में ईरान को मैनपेड्स उपलब्ध कराता है तो उसे बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचे का हिस्सा माना जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर चीन का रुख बेहद सावधानी भरा है। बीजिंग ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वो किसी भी संघर्ष को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है और हमेशा बातचीत और कूटनीतिक समाधान का समर्थन करता है। और चीन में हथियारों की आपूर्ति संबंधी सभी रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उसकी विदेश नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना। चीन की प्रतिक्रिया इसलिए भी सामने आई है और इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वो पश्चिम एशिया में अपने आर्थिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े निवेशों को लेकर बेहद सतर्क रहता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये रक्षा सौदा वास्तव में आगे बढ़ता है तो अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ सकती है। आधुनिक मैनपेड्स की मौजूदगी किसी भी संभावित हवाई अभियान को अधिक जोखिम पूर्ण बना देती है और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और निगरानी ड्रोन के लिए ऐसे सिस्टम गंभीर चुनौती बन सकते हैं। पश्चिमी देश लंबे समय से इस प्रकार की पोर्टेबल एयर डिफेंस प्रणालियों के प्रसार को लेकर चिंता जताते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घटनाक्रम चीन की बढ़ती वैश्विक रक्षा भूमिका को लेकर भी नई बहस छेड़ सकता है। हाल ही के सालों में चीन केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि रक्षा उपकरणों के बड़े निर्यातक के रूप में भी उभरा है। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों को मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, रडार और बाकी के सैन्य उपकरण उपलब्ध करा चुका है। ऐसे में अगर ईरान के साथ ये सौदा सच साबित होता है तो इसे पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव के रूप में भी देखा जा सकता है।
फिलहाल इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। चीन ने सभी दावों का खंडन किया, लेकिन अगर भविष्य में ईरान की वायु सुरक्षा में चीनी तकनीक या हथियारों की मौजूदगी सामने आई तो ये केवल एक रक्षा सौदा नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी एशिया की बदलती भू राजनीति, अमेरिकी चीन और प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय सैन्य संतुलन का नया अध्याय साबित होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में ये पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें बनी रहेंगी कि आगे क्या कुछ होने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।